छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का मतदान 2 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में चुनावी शोरगुल थमने के बाद प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर पार्टी के नेता और प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। बालोद जिला के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी अनिला भेड़िया रविवार को बंजारी, भीमाटोला, फिरतुटोला, जुन्नापानी सहित 1.5 दर्जन से अधिक गांवों में मतदाताओं के बीच अपनी सरकार की उपलब्धि और क्षेत्र में हुए कार्यों को गिना पार्टी की घोषणा पत्र की जानकारी दे अपने लिए वोट मांगने पहुंची अनिला का मानना है कि जिस तरह क्षेत्रवासियों का उन्हें समर्थन मिल रहे उससे वो तीसरी बार जीत हासिल करने में सफल होंगी। बिल्कुल, आज हमारे कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो हमारे क्षेत्र के किसान, महिला, गरीब, पढ़ने वाले विद्यालय में युवा साथी ऐसे लोगों के लिए किया है। और बीजेपी वाले कुछ तो हमारे घोषणा पत्र का नकल भी किए हैं, जैसे 500 सिलेंडर का भी है और कुछ समर्थन मूल्य में उन लोग 3000 बोले तो हमारे 3100 बोले, तो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने 3200 भी किया है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और जब बीजेपी के विधानसभा में हम लोग 20 क्विंटल पास किए थे, तब बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था कि ये 20 कुंटल हमारे किसानों को खेत में होता नहीं है और किसानों को तस्कर करने के अवसर दे रहे हैं कांग्रेस की सरकार, ये बोला था। तो उन लोग कैसे 21 कुंटल कर दिए? तो ये 21 कुंटल 20 कुंटल था तब किसानों को इन्होंने तस्करी कहा, और अब 21 कुंटल हो गया तो और हमारे छत्तीसगढ़ के चावल को नहीं खरीदूंगा, आपका समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदूंगा, ये मोदी जी बोलते थे। तो अब क्या इनका रास्ता खुल जाएगा? इनके घोषणा पत्र किए हैं तो क्या भाजपा कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तो हमारे केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत हम हर फंड को रोकने का कोशिश किया, फिर भी कांग्रेस की सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसी से न डरा न चमका, हमारे किसानों को उनके समर्थन मूल्य का पैसा देना था दिए, हमारे भूमिहीन मजदूरों को पैसा देना था वो दिए, हमारे किसान भाइयों को उनको बोनस देना था, चाहे हमारे युवा साथियों को बेरोजगारी भत्ता देना था वो दिए। और अभी तो और बहुत बड़ी घोषणा प्रियंका गांधी जी ने करके गई है, स्व सहायता समूह की हमारे बहनों को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी कर्जा माफ, सिलेंडर के 500 सब्सिडी देने की घोषणा की है, जो हमारे महिला बहनों के चेहरा में वही चमक आ गई है। तो इस तरह की कांग्रेस के घोषणा पत्र है जो हमारे छत्तीसगढ़ के तासीर, उनकी वातावरण, उनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठों ने आज घोषणा पत्र तैयार किया। और बीजेपी के इन लोग तो हमेशा उद्योगपति, कर्जा भी उद्योगपति का माफ़ करते हैं और साथ भी उद्योगपति को देते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोई उद्योगपति नहीं है, हम लोग साधारण किसान लोग रहते हैं, तो हम सब किसान हैं, इसलिए किसानों का कर्जा माफ़ कर, ये फ़र्क है दोनों पार्टी। इस बार, पिछले बार तो मेरी 33,000 से आगे ही थी, इस बार तो 50,000 से आगे होंगे। मेरे किसान भाई बहन सब समर्थन दे रहे हैं, खुला समर्थन दे रहे हैं। बतला दे डोंडी लोहारा के इस सीट से कांग्रेस बीजेपी के अलावा हमर राज पार्टी से गिरवर सिंह ठाकुर और एक निर्दलीय ईश्वर सिंह ठाकुर, कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने देवलाल ठाकुर को इस सीट से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। 2018 के चुनाव में देवलाल कांग्रेस से बागी होकर इस सीट से निर्दलीय चुनाव में उतर गए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार मिली हार को जीत में बदलने देवलाल विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर मतदाताओं के बीच पहुंच बीजेपी की घोषणा पत्र का बखान कर कांग्रेस सरकार और मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी व मंत्री अनिला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा जोर शोर से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जनता पार्टी जो गरीब कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए जो कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वो अपने योजनाओं के द्वारा ही आज दर्शा दिया। और उन्हीं योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे आदिवासी अंचल में जो इस समय हम उपस्थित हैं, जहां पर तेंदुपत्ता का रेट
5500 हो गया और 4500 रुपये बोनस, 3100 रुपया धान की कीमत और 2 वर्षों का बोनस एक साथ जो मिलने वाला है 25 दिसंबर को, जो महिलाओं के उत्थान के लिए, प्रोत्साहन के लिए 12,000 रुपया वार्षिक मिलना है। इन सब चीज़ों को लेकर हम गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित ही महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और महिलाएं भरपूर आशीर्वाद दे रही है कि उनको किसी ने तो समझा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार आने के बाद 12,000 रुपया वार्षिक जो मिलेगा, उससे खुशी का माहौल इस डोंडी लोहारा वनांचल क्षेत्र में देखा जा रहा है। देखिए, मुझे जो टिकट मिला था वो 2 महीना 2.5 महीने पहले मिल गया था। मैंने एक राउंड पहले ही पूरे गाँव में पहुंच चुका हूं, घरों घर पहुंच चुका हूं, डोर टू डोर प्रचार कर चुका हूं, लोगों का आशीर्वाद ले चुका हूं और इस समय जो गांव में देखा जा रहा है, निश्चित ही धान कटाई का समय है, कोई भी घर में नहीं है, शाम से ही चुनाव प्रचार होता है। क्योंकि हमें सुबह से मेहनत करनी है, इसलिए सुबह से ही हम घर से निकल पड़ते हैं और गांव-गांव जा रहे हैं और जो लोग मिल रहे हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अब देखना होगा क्षेत्र की जनता अपना कीमती वोट किस प्रत्याशी और पार्टी को देकर क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ प्रदेश की सत्ता की चाबी सौंपते हैं।